इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके क्या कहेंगे, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम कर रहा है? देखिए, वो कोई स्कैम नहीं है। कांग्रेस उस पर झूठ बोलती है, समाजवादी पार्टी झूठ बोलती है। देखिए, वो कोई स्कैम नहीं है। कांग्रेस उस पर झूठ बोलती है, समाजवादी पार्टी झूठ बोलती है। हमारी 303 पार्टी की जिसकी जांच हुई वो 10 दिन बाद बॉन्ड खरीद लिया। 303 सांसदों की पार्टी को सबसे कम चंदा मिला, और जो 50 सांसद की पार्टी है उसको सबसे ज्यादा INDIO को चंदा मिला। 80% चंदे कब आए बंद का विरोध इस नाते कर रहे हैं। कब आए हैं? जब जांच हुआ है उसके बाद चंदे दिए। इलेक्ट्रोलियर बॉन्ड का विरोध इस नाते हो रहा है कि उसमें चंदे का हिसाब किताब, पहले चंदे जब नगद था तो चंदे का हिसाब किताब नहीं था, वो पैसा नानी के घर जाता था। अब नानी के घर नहीं जा पाएगा, वो चंदा खाते में आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज। लोकसभा चुनाव के बीच भाजपा प्रवक्ता समीर सिंह ने बस्ती में चुनाव कार्यालय पर पार्टी का घोषणा पत्र लॉन्च किया। पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा, भाजपा के घोषणा पत्र में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का रोड मैप है। 2047 तक भारत पूर्ण रूप से विकसित राष्ट्र बन जाएगा। पत्रकारों ने महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपी को लोकसभा का टिकट दिए जाने, भ्रष्टाचार में लिप्त नेताओं को पार्टी में शामिल कराने, मणिपुर, बेरोजगारी तथा बस्ती शहर की खराब सड़कों को लेकर ताबड़तोड़ सवाल उठाए तो भाजपा प्रवक्ता ने मौन साध लिया। इलेक्टोरल बॉन्ड पर उन्होंने कहा, पहले भी चुनावी चंदा लिया जाता था, लेकिन तब पैसा नानी के घर जाता था। अब एक एक रुपए का हिसाब है। आप भी सुनिए और खुद तय करिए कि भाजपा के घोषणा पत्र में आखिर कितना दम है। इससे पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया दस्तक, बस्ती, उत्तर प्रदेश। हमारा संकल्प पत्र जारी हुआ है, लॉन्च हुआ है। माननीय देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी, अश्विनी वैष्णव जी के नेतृत्व में। उस कमेटी ने काफी लोगों से संपर्क संवाद करके सुझाव लिया था, और उस सुझाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 15 लाख सुझावों को लेकर कल माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा संकल्प पत्र दिल्ली के अंदर जारी हुआ। आज हम सब उस संकल्प पत्र को लेके आज इस बस्ती जनपद के अंदर हैं। आज ही 10 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में संकल्प पत्र को लेके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, और लगभग सभी जिलों के अंदर आज हमारे सभी मंत्री और पदाधिकारी संकल्प पत्र को लेके आप सबसे बातचीत कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम बस्ती में हैं आपके बीच। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को लेके आई है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 सालों से हर क्षण भारत को श्रेष्ठ बनाने की दिशा में कार्य किए हैं, एवं इस संकल्प पत्र के माध्यम से भाजपा 2047 तक भारत को विकसित बनाने का रोड मैप लाई है। 70 वर्ष से अधिक के उम्र के लोगों को हम वरिष्ठ नागरिक की आयु सीमा में भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के लिए स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब सरकार में आएगी तो हम इसको लागू करेंगे। वरिष्ठ नागरिकों द्वारा नॉलेज शेयरिंग के लिए पोर्टल शुरू किया जाएगा। पोस्टल और डिजिटल नेटवर्क के जरिए सरकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाया जाएगा। किसानों का सम्मान, मोदी की गारंटी। भाजपा सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से देश भर के 10 करोड़ किसानों को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है। पेपर लीक के लिए देश भर में एक कठोर कानून बनाएंगे, जिससे पेपर लीक में नियंत्रण मिलेगा और दोषियों को सजा मिलेगी। स्टार्टअप इकोसिस्टम का विस्तार किया जाएगा। पर्यटन में रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे। जो है से भाजपा 70 साल का हिसाब मांगती है और 2000 का नोट 7 साल नहीं चला पाई बीजेपी। इमरान मसूद हमेशा देश तोड़ने की बात करते हैं।
इमरान मसूद हमेशा नफरत की बात करते हैं। उन्होंने गला काटने की बात कही थी प्रधानमंत्री की, और उनको कांग्रेस महिमा मंडित करती है, और कांग्रेस भी देश तोड़ने का काम कर रही है, और इमरान मसूद भी देश तोड़ने की बात कर रहे हैं। 400 पार इस बार होगा निश्चित। माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है 400 पार। आप देखिए 2014 में हमने कहा था पूर्ण बहुमत की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था जनता का आशीर्वाद मिला, हम पूर्ण बहुमत की सरकार। ठीक सर। 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था 300 पार, और जनता के आशीर्वाद से हमको देश की जनता ने 303 सीटों का समर्थन दिया, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिर नारा दिया 2024 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। आप सबके आशीर्वाद से एनडीए 400 पार जाए। बस्ती में किससे किससे लड़ाई जाती है? हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। बस्ती हम निर्वात जीत रहे हैं, बड़े बहुमत के साथ जीते। नहीं, देखिए हम माननीय मोदी जी और के नेतृत्व में ये 2024 का चुनाव है, इसको हम जनता के आशीर्वाद और समर्थन से लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक अपने अभियानों को लेकर जनता के बीच में है। जब भी राजनीतिक दल, तमाम विरोधी दलों के लोग अभी प्रत्याशी नहीं तय कर पाए हैं, रोजाना कैंडिडेट बदल रहे हैं, और हम अपने अभियानों को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे चुनाव की पूरी तैयारी है। हम जनता के बीच में जा रहे हैं, हम लाभार्थी संपर्क कर रहे हैं। आगे हम अपने सेक्टरों के अंदर, न्याय पंचायतों के अंदर सभा करने वाले हैं। हमारे आईटी वॉलंटियर्स के सम्मेलन हो चुके हैं, हमारे विधानसभाओं के सम्मेलन होने जा रहे हैं, हम नुक्कड़ सभाएं करने जा रहे हैं, और जनता मोदी के साथ है, जनता मोदी के विकास के एजेंडे के साथ है। और आज उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें हम जीतने में कामयाब हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं पुराने घोषणा पत्र का हिसाब देंगे, नया वाला तो देखा जाए। नहीं, हमने तो पुराने का भी दिया और हम नए का भी देंगे, लेकिन अखिलेश यादव अपने 5 साल के कार्यकाल का हिसाब क्यों नहीं देते? वो गुंडों के मजार पे जाके फातिया पढ़ रहे हैं। अपने सरकार की उपलब्धि बताएं। उनकी सरकार की उपलब्धि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया था, और हमारी सरकार की उपलब्धि है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। हमने प्रत्येक जिले में ODOP के माध्यम से एक एक प्रोडक्ट को पूरी दुनिया के अंदर पहुंचाया है। हम उत्तर प्रदेश का विकास कर रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश की तरक्की कर रहे हैं, हम नौजवानों का विकास कर रहे हैं, और हम नौजवानों को रोजगार दे रहे हैं, हम नौजवानों को सरकारी नौकरी दे रहे हैं, हम एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, हम सड़कें बना रहे हैं, हम एयरपोर्ट बना रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश का विकास कर रहे हैं। और अखिलेश यादव जी गलत बयानी करते हैं। कोरोना की वैक्सीन को भाजपा की वैक्सीन बना कह के अपमानित किसने किया था? अखिलेश यादव ने किया था। अयोध्या में आतंकवादियों का मुकदमा, जिन आतंकवादियों ने अयोध्या में हमला किया था, उनका मुकदमा किसने वापस लिया था? अखिलेश यादव ने लिया था। राम जन्मभूमि आंदोलन में कार सेवकों पर गोली किसने चलाई थी? अखिलेश यादव ने चलाई थी। इस उत्तर प्रदेश और देश के अंदर 2 नेता हैं, एक कार सेवकों पर गोली चलाता है और दूसरा कार सेवकों और अयोध्या में जाने वाले श्रद्धालुओं के ऊपर फूल वर्षा करता है। हमको और उत्तर प्रदेश की जनता को तय करना है कि हमें किसे चुनना है। हमें विश्वास है कि जैसे पहले उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014 में, 2017 में, 2019 में, 2022 में, 2023 में समर्थन दिया है, वैसे ही 2024 में बड़ी बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी जीत होगी। मैं विश्वास करता हूँ। बीजेपी पुरानी पेंशन की क्यों नहीं बात कर रही है? पुरानी पेंशन क्यों वापस नहीं? पुरानी पेंशन हमने वापस नहीं लिया था। पुरानी पेंशन उसी UPA 1 और UPA 2 की सरकार में फैसला हुआ था, जिसमें आज सभी लोग शामिल हैं। कर्मचारियों का घोषणा पत्र में जरा क्या? कर्मचारी सबसे ज़्यादा रोजगार की बात हमने कही है, सबसे ज़्यादा कर्मचारियों को सुविधा देने की बात हमने कही है, सबसे ज़्यादा नौकरियां हमने दी है, और आगे भी हम इस पर काम करेंगे। पुरानी पेंशन कोई मुद्दा नहीं है? नहीं, देखिए हम तो दे रहे हैं उनको, हम कभी कहे कि नहीं देंगे, लेकिन जिन लोगों ने बंद किया वो क्यों नहीं जवाबदेही लेते? सरकार में तो आप है ना? नहीं, हम सरकार में हैं, हम दे रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके क्या कहेंगे, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम निकल रहा है? देखिए, वो कोई स्कैम नहीं है। कांग्रेस उस पर झूठ बोलती है, समाजवादी पार्टी झूठ बोलती है। हमारी 303 पार्टी की 303 हुई, वो 10 दिन बाद 303 सांसदों की पार्टी को सबसे कम चंदा मिला, और जो 50 सांसद की पार्टी है उसको सबसे ज़्यादा
INDIO को चंदा मिला। 80% इलेक्ट्रोलियर चंदे कब आए? बंद का विरोध इस 80% नाते कर रहे चंदे तब हैं। आए हैं जब जांच हुआ है, उसके बाद चंदे दिए। इलेक्ट्रोलियर बॉन्ड का विरोध इस नाते हो रहा है कि उसमें चंदे का हिसाब किताब है। पहले चंदे जब नगद था तो चंदे का हिसाब किताब नहीं था, वो पैसा नानी के घर जाता था। अब नानी के घर नहीं जा पाएगा, वो चंदा खाते में आ रहा है, इस नाते ज्यादा ले भी रहे हैं और आरोप भी लगा रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये दो बातें हैं, झूठ बोलना और देश को अपमानित करना। एक आखिरी सवाल हमारा ले लीजिए। महिला खिलाड़ियों की बात आपने की, अपने घोषणा पत्र में लिया उसके, और बगल के ही जिले में विजेंद्र शरण सिंह को टिकट दे दिया गया। बड़ा हो हल्ला मचा, बड़ा बवाल मचा उसको लेकर, और टिकट भी लास्ट में फाइनल किया गया। क्या महिला खिलाड़ी, दो नीतियां क्यों है पार्टी की? कोई दो नीति नहीं है, महिला खिलाड़ी ही नहीं, इस देश की कोई भी बहन, उत्तर प्रदेश की कोई भी बहन, किसी के साथ भी किसी की हिम्मत नहीं है जो कोई भी अपराध कर सके। जो अपराध करेगा वो जेल के पीछे जाएगा और उसके साथ कानून सख्ती से काम करेगा।